में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका की टेस्ट सीरीज संख्या 8 है और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी MCQ कराए जाते हैं और PDF दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न 31 है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं ये आपको देख लेना है। तो पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियां या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी या सभी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। प्रश्न 32 देखिएगा, पीलिया रोग में क्या होता है। आंखें पीली पड़ जाती हैं, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो आंखें लाल हो आंखें जो है पीली हो जाती है पीलिया रोग में। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, हैजा किसके द्वारा फैलता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है। वीवियों के द्वारा, टिटनस, इन्फ्लुएंजा या इनमें से कोई नहीं। तो वीवियों के द्वारा यह हैजा फैलता है। वीवी मतलब एक तरह से जीवाणु से तात्पर्य है। हैवा जीवाणु से तात्पर्य है वीवियों का मतलब, यह आप जान लें। विकल्प 24 प्रश्न 24 देखिएगा, 34 देखिएगा, रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षण से प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं। मतलब रोगाणु जो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और उसके बाद जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो इसके जो बीच की जो अवस्था होती है प्रवेश करने और रोग के लक्षणों को प्रकट करने की जो बीच की अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उद्भवन अवधि। उद्भवन अवधि। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है, उद्भवन अवधि। प्रश्न 35 देखिएगा, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। बालक का जो प्रथम सामाजिक समूह होता है वह कौन होता है। तो उसका परिवार ही उसका पहला सामाजिक समूह होता है बालक का। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 36 देखिएगा, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। तो डिप्थीरिया जो रोग के जीवाणु होते हैं वो शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। तो गले में पनपते हैं, गले में। विकल्प डी जो है वह सही है। डिप्थीरिया जो है गले संबंधित ही रोग है। प्रश्न 37 देखिएगा, खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है। तो खसरा रोग जो होता है मतलब कितने दिन तक चलता है। तो 7 से 10 दिन तक, 7 से 10 दिन तक। विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। तो 4 वर्ष के जो बालक होते हैं प्राथमिक रंग को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं। प्राथमिक रंग में कौन आता है, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग में आता है, लाल, हरा, नीला। प्रश्न 39 देखिएगा, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई जो होती है वह 20 इंच होती है, 20 इंच। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। एक नवजात शिशु की जो औसत ऊंचाई होती है 20 इंच होती है। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 40 देखिएगा, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक का बालक का भार होता है। तो जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार जो होता है विकल्प बी मतलब 3 गुना होता है, 3 गुना होता है। विकल्प बी जो है वह है आपका 3 गुना। मतलब जन्म से 3 तक बालक का जो भार होता है वह 3 गुना तक बढ़ जाता है। प्रश्न 41 देखिएगा, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए। दूध, चीनी युक्त गर्म दूध, नमक युक्त ठंडा पानी, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। तो देखिए पेचिश से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको क्या देना चाहिए, नमक और चीनी दोनों मिलाकर पानी में दिया जाता है। विकल्प डी जो है वो वापस सही है। प्रश्न 42 देखिएगा, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। बच्चों के स्कूल का जो टिफिन होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन हैं, संतुलित भोजन होना चाहिए या जिसमें बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो ऐसा भोजन होना चाहिए, या प्रतिदिन विभिन्नता लिए हो मतलब कि प्रतिदिन अलग अलग तरह का भोजन देना चाहिए, या इनमें से सभी। तो बच्चों के स्कूल के टिफिन में इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, मतलब इनमें से सभी। विकल्प डी जो है वह सही है, इनमें से सभी। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं और लगातार आपको मटेरियल दिया जाता है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा होने तक बिल्कुल इसे देखते रहिए। प्रश्न 43 देखिएगा, एड्स फैलता है। तो एड्स कैसे फैलता है। हाथ मिलाने से, साथ साथ खेलने से, संक्रमित सुइयों से, जल और भोजन से। तो ये आप लोग जानते हैं कि यह तीनों तो लक्षण नहीं है, हाथ मिलाने से या साथ साथ खेलने से या जल और भोजन से। यह जो लक्षण है संक्रमित सुइयों से, संक्रमित सुइयों से। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, क्षय रोग के लक्षण क्या है। क्षय रोग कहिए या फिर TB कहिए, तो इसका जो लक्षण होता है वह क्या है। तो क्षय रोग के जो लक्षण हैं वह आपके क्या हैं। तो लगातार सूखी खांसी होना,
99 से 100% तक बुखार रहना, 99 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बुखार रहना, छाती में दर्द रहना या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, मतलब टीबी रोग के ये सभी लक्षण होते हैं, विकल्प डी, ये सभी लक्षण टीबी के होते हैं। प्रश्न 45 देखिएगा, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? तो प्यार का प्रदर्शन होता है, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो बच्चों में जो असमर्थता होती है वह कैसे होती है? जन्म के पूर्व से या जन्म के समय से या जन्म के पश्चात से या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होती है, विकल्प डी। मतलब बालक किसी कार्य करने में असमर्थ नहीं है, मतलब उसका शारीरिक रूप से असमर्थ है, तो यह कभी भी हो सकता है, तो विकल्प डी जो है वह सही है, इनमें से सभी। प्रश्न 47 देखिएगा, टिटनेस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टिटनेस से बचने के लिए बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है, डीपीटी का टीका, विकल्प ए जो है वो आपका सही है, डीपीटी का टीका। प्रश्न 48 देखिएगा, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। समेकित बाल विकास परियोजना जो है यह क्या प्रदान करता है? पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण या उपयुक्त सभी। तो पूर्व समेकित बाल विकास परियोजना जो है उपयुक्त सभी, मतलब विकल्प डी, ये सब कुछ प्रदान करता है। पूर्व शालेय शिक्षा, टीकाकरण, पोषण ये सभी कुछ प्रदान करता है समेकित बाल विकास परियोजना। प्रश्न 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? तो बाल्यावस्था में कौन सा सामाजिक व्यवहार विकसित होता है? तो मित्रता, बाल्यावस्था में मित्रता वाला सामाजिक व्यवहार जो है सबसे ज़्यादा विकसित होता है, विकल्प बी, मित्रता। प्रश्न 50 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, विकास होता है, विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, सामान्य तथा विशिष्ट दोनों तरफ, या इनमें से कोई नहीं? तो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है विकास, जब भी होगा तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हमने इस तरह से 20 क्वेश्चन इस सीरीज में देख लिया। धीरे धीरे ही मैं क्वेश्चन का मात्रा भी तो बढ़ाता जा रहा हूँ, तो आप यह चिंता मत करें कि वीडियो छोटा है या कम है, बस यह जानना कि लगातार मटेरियल दिए जा रहे हैं और जो भी मटेरियल दिए जा रहे हैं वह बेहतरीन है, तो परीक्षा होने तक लगातार आप देखते रहिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस तरह से सारे मटेरियल आप लोग को दिए जाएंगे और निःशुल्क दिए जाएंगे। धन्यवाद। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिए, सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।